बेटा आप भी बेटा ये साइड ये साइड आप डालो आप दूसरे वाले पे आ गए मेरे साथ ही आ गए मुंडी साइड चेंज कर दो वाली साइड है जो सब थोड़ा पीछे हट लो आप सही है थोड़ा पीछे हो अपना पीछे हो सबके सब थोड़ा सा सब आ जाए सबको आ जाए पीछा हो थोड़ा पीछे जो यार सब क्या जाए मार्कान देखो भाई काका फोटो आई जाओ दुर्घटना या बीमारी में रस्ते की आवश्यकता होती है तो आप जैसे ही अस्पतालों के द्वारा उसकी जांच करने का कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से सभी अस्पताल इस अवसर पर बधाई के प्रशंसा के अभिनंदन के माध्यम से माननीय अतिथि हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं उनका स्वागत सत्कार मुख्य द्वार के पास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बधाई माननीय पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में नवंबर क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक जो कि हमारे बीच है और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह कार्यक्रम हमारे बीच नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन और चमत्कारी व्यक्ति जिन्हें मैं कहूंगा श्री सुरेंद्र सैनी जी, आप सभी अतिथियों का मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए
श्री शरद चौधरी जी, DIG झुंझुनू। माननीय श्री विक्रम सिंह जी जाखड़, माननीय विधायक नवलगढ़, श्रीमती हर्षिनी जी कुलेरी, जिला प्रमुख झुंझुनू, डॉक्टर कपूर खावर, मनोरोग एवं मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ झुंझुनू, श्री शरद जी चौधरी, DIG झुंझुनू, डॉक्टर दीदिका जी कोदार ट्रस्टी, दयानंदी लाल कोदार ट्रस्ट एंड फाउंडर कैंगरी माइंड, ठाकुर जी, हर्षिनी कुमार जी, कपूर जी, चेयरमैन साहब, SP साहब और हमारे बीच पधारे सभी आप सबको नमस्कार और मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सभी का नवलगढ़ स्पीक्स रिपोर्ट लॉन्च में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल जब हमारा पहला स्नेह उत्सव कार्यक्रम हुआ था, उसके कुछ ही बाद हमारे मानसिक स्वास्थ्य समिति के कुछ फैकल्टी मेंबर्स एक सुझाव लेके आए थे कि वो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा सर्वे करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि नवलगढ़ में कितनी जागरूकता है और लोगों में कितनी जानने की आशा है। और जब हम इस राह पे निकले थे, उस वक्त हमारे पास कोई रोड मैप नहीं था, हमारे पास ना तो एक्सपीरियंस था और ना ही कोई डेटा, क्योंकि नवलगढ़ जैसे क्षेत्रों में और मेरे हिसाब से पूरे भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कोई कार्य पहले नहीं किया गया था। पर हमने इस बात को हमारे हौसले को तोड़ने नहीं दिया और आज हम सब यहाँ हैं उसी रिपोर्ट के लॉन्च के लिए, नवलगढ़ स्पीक्स। इस पहल के द्वारा हमें लोगों की आशाएं सुनने का मौका मिला, उनकी समस्याओं को सुनने का मौका मिला, उनके सपने समझने का मौका मिला और इस सब आंकड़ों के पीछे है लोगों की कहानियां और लोगों का अनुभव। जिन लोगों के घर हमारे बच्चे गए, वो सिर्फ कोई आंकड़े नहीं है, वो सिर्फ कोई नंबर्स नहीं है, वो सिर्फ कोई डेटा या स्टेटिस्टिक्स नहीं है, वो हर एक इंसान की कहानी है, वो हमारे नवलगढ़ की एक आवाज है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ हमारी नहीं, हम सबकी है। ये हमारे नवलगढ़ की है, हमारे झुंझुनू की है, हमारे राजस्थान की है और हमें आशा है कि यही रिपोर्ट लोगों को रास्ता दिखाएगी और समाज निर्माण का कारण बनेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज हमारे साथ श्री विक्रम जी और हर्षिनी मैम भी शामिल हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मानसिक स्वास्थ्य के लिए कपूर जी भी यहाँ आए हैं। हमारे बीच प्रशासन से शरद जी हैं और नगर पालिका से भी सुरेंद्र जी आए हैं और हमें विश्वास है कि ये जो एक पार्टनरशिप हम आज रचने जा रहे हैं, कि जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, कि हम इसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य में निर्माण ला सके, हम समाज निर्माण कर सकें। आज का ये जो दिन है, जैसे कि आप जानते हैं, ना सिर्फ हनुमान जयंती है बट ऑल्सो मेरे दादाजी का 90th जन्म दिवस होता। अगर एक चीज मैंने बाबूजी से इतने सालों में सीखी वो थी कि लोगों की सेवा करना। नवलगढ़ का उनकी जिंदगी में और उनके दिल में जो स्थान था ये हम सब जानते हैं और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वो प्रेम दिया और आप हमेशा मुझे वो आशीर्वाद देते हैं। और जब भी मैं नवलगढ़ आती हूँ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं नवलगढ़ की हूँ और मैं नवलगढ़ की बेटी और बहन जैसा आप सब कहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जयंती से हमें एक संदेश मिलता है, बजरंगबली से हमें ताकत मिलती है, बट उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो एक आस्था है, उससे सेवा और समर्पण हम सीख पाते हैं। और बाबूजी से जो हम सीखते हैं वो है कि लोगों को सुनना, उनकी बातें समझना और उसी को लेकर एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर समाज का निर्माण करना। और उन दोनों ही तिथियों को आज लेकर हम आप सबके साथ हैं नवलगढ़ स्पीक्स लॉन्च करते हैं। पर आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ लोगों की मेहनत और उनके सहारे का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे मंच पर सभी अतिथि और हमारे साथ आप सब जो जुड़े और हमारे जो यहाँ गेस्ट है, थैंक यू कि आपने हम पर विश्वास किया, कि आपने इस इनिशिएटिव पर विश्वास किया, कि आपने मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय को चुना। हमारे दोनों प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और डॉक्टर दुर्गा पूजा, आप सबके ही गाइडेंस से, आपके डायरेक्शन के अंदर ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों के लिए मेंटोर बने
और खासकर अभी मैं चेतन दादी जी, संदीप जांगी जी, NSS के हेड रमेश पारिक जी और हमारे NCC के हेड लेफ्टिनेंट कमलेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्हें इस कार्य को जिन्होंने सामने से लीड किया। ये रिपोर्ट जैसा कि आप जानते हैं हमने इंग्लिश और हिंदी में बनवाई है। हम चाहते थे कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन हो जो सब तक पहुंच सके, जिसे हम सब समझ सके, जिसे हम सब अपना सके और जो हम सब हमारी मिट्टी से जुड़ा हो। और उसके लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की गई थी कि हम इसे हिंदी में भी प्रस्तुत कर पाए। उसके लिए श्री चेतन जी और विनोद जी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये संभव किया। हमारे सारे सपोर्ट स्टाफ, हमारे सारे कर्मचारी जिनकी मदद से ये रिपोर्ट साथ में हुई, जिन्होंने डेटा में हमारी मदद की, और ऑफकोर्स हमारी मैनेजिंग कमेटी और आज की कमेटी जिनके द्वारा आज का इवेंट आपके सामने है, और हमारे सारे स्टूडेंट्स, उनके बिना ये कार्य संभव ही नहीं होता। थैंक यू कि आप सब ने कड़ी मेहनत की, आप लोगों के बीच गए, आपने लोगों से बात की, आपने उनकी समस्याएं समझी और आपने उन्हें हौसला दिया कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपने उन कॉन्वर्सेशंस को नॉर्मलाइज किया, आपने उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट किया, आपने उन्हें ये बताया कि मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम सबके लिए कितना जरूरी है। और यदि किसी का नाम रह गया है, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और प्लीज जानिएगा कि हम आपके सपोर्ट और आपके सारे स्नेह के बहुत आभारी हैं। और जैसे मैंने कहा, आज का ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये हमारी नवलगढ़ की आवाज है और मुझे आशा है कि ये आवाज के द्वारा हम भारत के हर एक कोने में और इस राज्य के हर एक कोने में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह से विकास ला पाएंगे, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता फैला पाएंगे और सच में हम साथ में एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो उसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, प्रणाम, जय हिंद। रिपोर्ट के माध्यम से हम सबके समक्ष रखने का कार्य किया है, तो एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम से पहले आप सबको हमारे सबके रोग के निदान करने वाले हनुमान जी महाराज की जयंती पे आपको सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं। साथ ही आज इस राजस्थान में पहली बार ऐसा नवलगढ़ में कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसकी हम लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले ही शुरुआत की थी। आज नवलगढ़ स्पीच रिपोर्ट का जो शुभारंभ हुआ है, उस शुभारंभ के लिए सबसे पहले मैं वेदिका पोदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज भी अपनी परंपराओं को जिंदा रख रखा है। जिस दृष्टिकोण से हमारे नवलगढ़ के जितने भी भामाशाह हम समझते हैं, जहां तक नवलगढ़ के मुकाबले में शिक्षा के क्षेत्र में नवलगढ़ को अव्वल दर्जे पर लाने वाले आज उन स्वर्गीय कांतिलाल जी पोदार जी को याद करके उनकी 90वीं जन्म जयंती पे ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और साथ ही उनके परिवार
जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नवलगढ़ के शिक्षण संस्थाओं को और इस ट्रस्ट को आनंदी लाल जी ट्रस्ट को निरंतर चलाने के लिए आपके परिवार ने पूरा ख्याल रखा। मैं संपूर्ण परिवार को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान जिले की जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी जी और हम सबके बीच में जिले के पुलिस कप्तान, अब आपका प्रमोशन हो गया, आप डीआईजी बन चुके हैं, शरद जी चौधरी, आपने जिले में काम करते हुए आपने प्रमोशन लिया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथी मेरे छोटे भाई नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी और मंच पे जिनकी वजह से मानसिक तनाव को दूर कैसे किया जाए और जो मानसिक तनाव ग्रसित लोग हैं उनसे हमें दूरी नहीं बनानी चाहिए और कैसे वो पीड़ित ठीक हो, ऐसे हमारे डॉक्टर साहब कपूर साहब मंच पे हमारे ट्रस्ट के एमडी साहब विराजमान है। अब साथ ही हमारे वाइस चेयरमैन के रूप में आदरणीय कैलाश जी काका और नवलगढ़ शहर के सभी विद्वान जन और इस कार्यक्रम में विराजमान जनप्रतिनिधिगण और पौधार कॉलेज के सभी शिक्षकगण, सभी प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज सबसे पहले मैं इस कंगारू माइट्स और आनंदीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये शानदार कार्यक्रम किया, क्योंकि ऐसी सोच जब शिक्षाओं के केंद्र से निकलने लग जाएगी तो मैं समझता हूं कि कहीं भी कोई तनाव बचेगा नहीं। और तनाव में रहने वाले पहली सीढ़ी वो ही बच्चे हैं जो घर से निकल करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरुजनों के पास जाते हैं और वो पूरे दिन उनका एक ही विषय रहता है कि हमें पढ़ना है। लेकिन हम लोग जब हमारी पहली सीढ़ी यह है शिक्षा के केंद्र तक जाकर के हमें पहली शिक्षा ये मिलनी चाहिए कि बिना तनाव के हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा के समय में हम होंगे जितने भी कोचिंगें हैं, चाहे वो कोटा की हो चाहे शिक्षक की हो, यदि रिजल्ट ठीक नहीं आया 2 मिनट में तनाव के साथ जीवन लगा खत्म। यही हो रहा है। आपने ये सराहनीय कदम उठाया है। इस कदम का नवलगढ़ को तो फायदा होगा ही होगा, पर पूरे प्रदेश को प्रेरणा मिलेगी आपकी तरफ से, आपके
जारी है। हमें सर्वप्रथम जो लोग, बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं, पर हमें उनको नजदीक बिठाने की आवश्यकता है। हमें वो किस प्रकार, किस कदर ठीक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम धन से व्यवस्था करें, जरूरी नहीं है कि हम चलकर व्यवस्था करें। ठीक तो हम किसी को हमारे मन से भी कर सकते हैं। अच्छे से हमारा विचार, अच्छी तरीके से हम उनको साथ दें, उनसे दूरियां न बनाएं। उन लोगों का तनाव जब दूर निश्चित रूप से हो जाएगा, जब हमारा समाज ये तय कर लेगा कि हम सबके बीच में रहने वाला हर एक व्यक्ति तनाव मुक्त हो, तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति, हर परिवार तनाव मुक्त हो सकता है। उसका कारण भी सब हम बने हुए हैं। मैं बहुत बार देखता हूं, सुबह सुबह जब उठ करके आते हैं, किसी भी गांव के किसी भी 4 रस्तों पर आप बीच में खड़े होकर देख सकते हो, 100 में से 30-35% लोग ऐसे उठ करके आते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं, हम घर से उठकर बाजार में भी आ गए, इतने तनाव में रहते हैं सुबह सुबह। उन लोगों के चेहरों से पता लगता है। हम सबको आज जो शिक्षा मिल रही है, मानसिक तनाव से कैसे मुक्त रहा जाए, ये नवलगढ़ के लिए बहुत सराहनीय है। और ये नए नवलगढ़ के लिए जो आपने बहुत शानदार शुरुआत की, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता है। आपके बहुत अच्छे विचार हैं, आपने सर्वेक्षण करवाया है, आपने पुस्तक लिखी है, विमोचन करवाया है, आपने अपना कीमती समय दिया है, पर आपने एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व कार्य किया है जिसका कभी कोई सामी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि आपकी इस मेहनत से हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के बच्चों को, किसी न किसी बड़े बुजुर्गों को सहयोग से उनका जीवन सफल हो जाए। बहुत बार ऐसे लोग हैं जिनकी हालात ये रहती है कि उनको हॉस्पिटल तक ले जाने की आवश्यकता है, उन्हें सिर्फ मार्ग रास्ता दिखाने की आवश्यकता है और वो ठीक हो सकते, उनका जीवन बच सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, सही राय नहीं दी। वो लोग एक्सीडेंट होकर के, सुसाइड कर करके, कुएं में गिर करके खत्म हुए हैं और उनका जीवन खत्म हो चुका। तो मैं ये कहना चाहूंगा हम सबको, नवलगढ़ वासियों को आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये कार्यक्रम निश्चित रूप से राजस्थान में मिसाल बनेगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे ट्रस्ट को, वेदिका पोदार जी को, कि आपने जो इस नवलगढ़ के लिए कार्य किया है, क्योंकि अनेक कार्यक्रम किए हैं आपने। आपकी जितनी गाथा गाएं उतनी कम है। आपने पिछले दिनों में वो रन हो का जो कार्यक्रम हुआ था, मैं सुबह मेरा आना हुआ था यहाँ, और मैंने देख करके इतनी संख्या में नौजवानों के अलावा बड़े बुजुर्ग भी थे। तो प्रयास करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। इसलिए हमें ठीक रहने के लिए मानसिक दृष्टि से पहले मजबूत होना चाहिए। इस संसार में यदि सफल होना है, तो यदि मानसिक दृष्टि से हम कमजोर है तो सफलता हमारे नजदीक नहीं आएगी, और मानसिक दृष्टि से हम मजबूत है तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत। एवं यहाँ के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी जी, डीआईजी शरदजीत चौधरी, एमडी शानबाग जी और डिस्ट्रिक्ट मेंटल नोडल ऑफिसर, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है और कर रहे हैं, डॉक्टर कपूर जी, और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, डॉक्टर वेदिका जी पोदार, जिनका काम बहुत शानदार रहा है और हम सब लगातार देख रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से शानदार रूप से काम कर रहे हैं। अभी विधायक
जी ने, विक्रम सिंह जी जाखड़ जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, अहम बात जो गौर करने की थी, वो ये थी कि वेदिका जी पहली शख्सियत है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जिनका इतना बड़ा ट्रस्ट है और पहली बार उस बीमारी की बात कर रहे हैं, उस बीमारी के बारे में बता रहे हैं, लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि एक बीमारी होती है जो शरीर में बाहर से दिखती है और एक बीमारी होती है जो अंदर ही अंदर खाते रहती है।